आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो या काम अच्छा लगे तो नई अपडेट्स पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। 8 कहानियों में से यह इस सीरीज की दूसरी कहानी है मार्क जुकरबर्ग की। उनका जीवन साधारण से शुरू हुआ, लेकिन उनके सपने और उनके लक्ष्य बड़े थे। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े मार्क के पिता एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां एक मनोचिकित्सक थीं। 2004 में जब मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई जिसका नाम था द फेसबुक। शुरुआत में यह साइट केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि इसे अन्य विश्वविद्यालयों और फिर पूरी दुनिया में विस्तार दिया गया। मार्क की दूरदृष्टि और टीम की मेहनत से फेसबुक ने 1 बिलियन से अधिक यूजर्स को पार कर लिया। मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की समस्याएं तब शुरू हुईं जब प्लेटफॉर्म को प्राइवेसी उल्लंघन, डेटा सुरक्षा और कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही फेक न्यूज, नफरत भरी सामग्री और सेंसरशिप के आरोपों ने भी फेसबुक की छवि को नुकसान पहुंचाया। इन सब से मार्क जुकरबर्ग परेशान होने लगे और इतने डिप्रेशन में आ गए कि एक बार फेसबुक को बेचने तक की नौबत आ गई थी और सब कुछ तय हो गया था। लेकिन मार्क जुकरबर्ग के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे भारत के उत्तराखंड में स्थित नियम करोली बाबा के कैंची धाम गए। इस यात्रा के पीछे एक दिलचस्प कहानी थी। मार्क के एक दोस्त स्टीव जॉब्स ने उन्हें नियम करोली बाबा के बारे में बताया था। स्टीव जॉब्स खुद बाबा के भक्त थे और उन्होंने मार्क को सुझाव दिया था कि वे जीवन में नई दृष्टि और प्रेरणा के लिए भारत की यात्रा करें। मार्क ने स्टीव के सुझाव को गंभीरता से लिया और 2015 में भारत आए। कैंची धाम में कुछ समय बिताने के बाद मार्क ने कहा कि इस आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें अपनी कंपनी और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी। इन सब के बारे में खुद मार्क ने बताया है, देखिए इस वीडियो में। Prime Minister Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So. बाद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि फेसबुक का उद्देश्य केवल एक व्यापारिक सफलता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ सकता है और एक साथ ला सकता है। मार्क की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी तकनीकी और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करें, एक आध्यात्मिक जुड़ाव और समाज के प्रति सेवा का भाव हमें सही मायनों में सफल बनाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो सीरीज देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें।